अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात इसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। ये दुआ किया करें कि वो ज़ात किसी और का मुताज ना करे, सिर्फ अपनी ज़ात का मुताज रखे। जो ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत का एक बहुत बड़ा तवीज़ या बहुत बड़ा इसे अमल कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए असर करता है। वक्ती तौर पे इससे फ़ायदा नहीं होता। ये तावीज़ अल अबद जिस पे लिखा जाता है, ये ना तो किस इंसान के लिए किया जाए उसे नींद आने देता है, ना ये जागने देता है। यानी ये ऐसा तावीज़ है जो किसी दूसरे इंसान को आपकी मोहब्बत में मदहोश कर देता है। इसमें वो अगर इंसान सोता है तो उसे आप दिखाई देती है, अगर वो इंसान जागता है तो उसे आपका चेहरा ही नजर आता है। यानी ये अमल जो है किसी इंसान को, जैसे कहा जाता है कि किसी कब्र नहीं रहने देता, सिर्फ वो आपके ही कब्र रह जाता है। इस तावीज़ की तासीर जो है बड़ी गर्म किस्म की होती है कि अच्छी किस्म का तावीज़ है। बाज़ तवीज़ात आपी होते हैं, बाज़ अच्छी होते हैं। ये अच्छी किस्म का तावीज़ है, गर्म इसकी तासीर है और ये जल्द असर और देर पाज हो तो हमेशा के लिए इनका असर रहता है। इस तरह के तवीज़ात में से एक है जो अमल हजरात हैं जो इस चैनल पे आती हैं, उनसे भी गुजारिश है जब ज़रूरत पड़े फिर इस तावीज़ को इस्तेमाल करें, हस्ब ज़रूरत करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा असर रखने वाले तवीज़ात में से एक है। तो अगर इस तरह के तवीज़ात ज़्यादा किए जाएं तो बाज़ों का नुकसान होने का अंदेशा भी होता है। आपका नुकसान नहीं होगा, दूसरे इंसान का कोई ना कोई नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो सिर्फ एक तावीज़ सिर्फ उस सूरत में किया जाता है जब इंसान पे कुछ असर ना कर रहा हो और आपको ज़रूरत हो कि देर पा असर रहे, फिर ये तावीज़ आप कर सकते हैं। बहुत मुजरब अमल है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुजारिश हर दफ़ा एक ही होती है। वीडियो मुकम्मल देख लिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का सा निशान बना होता है उस पर दबा से आपके सामने मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात की वीडियोज़ आ जाती हैं। और जमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। बाकी इस अमल को करने के लिए आपको सबसे पहले रात के वक्त का इंतखाब करना चाहिए। रात को तन्हाई में नकल करें, किसी के सामने ना करें, जिस कमरे में करें वहाँ पे तस्वीर वगैरह कोई ना लगी हो। तन्हाई में करना इसलिए बेहतर होता है कि तावीज़ ये जलाती और आछी किस्म का होता है, इसमें तन्हाई लाजम होती है। वैसे भी अमलियात में तन्हाई में किए जाएं तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी को इसके बारे में बताया ना जाए, दिखाया ना जाए। इसको मैं आगे इसकी चाल भी बता देता हूँ, इसको नकल करने का मुकम्मल मैं तरीका बता दूंगा ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। और जो असल इस नक्श का तावीज़ का, ये नक्श नहीं है, ये तावीज़ है, इसकी चाल है। तो इसका असल तरीका है वो भी मैं आगे वीडियो में बताया देता हूँ ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। ये नहीं कि बाज़ तवीज़ात होते हैं उनकी तस्वीर भी उतार ली जाए तो वो फ़ायदा देते हैं, बाज़ की चाल होती है। तो चाल के तहत अगर उन्हें किया जाए, जैसे जैसे चाल चलती है उसके मुताबिक उसको नकल किया जाए तो फिर उसका फ़ायदा होता है। बाकी बहुत मुख्तलिफ किस्म का ये तावीज़ है, इसको करने का मैं आगे तरीका मुकम्मल बताया देता हूँ। अब सबसे पहले आपने एक सादा कागज़ ले लेना है, स्केल यानी फुटा वगैरह एक से लाइनें वगैरह लगानी है। सबसे पहले इस तरह आपने एक खाना बनाना है। गुजारिश है बावजू की किया करें और नापाकी में औरतें हरगिज ना किया करें। और लाइनों वाला कागज़ भी हरगिज इस्तेमाल ना किया करें, सादा कागज़ इस्तेमाल किया करें, क्योंकि लाइनों वाले कागज़ से तावीज़ की वो तासीर ही नहीं रहती। जो तावीज़ की एक तासीर होती है वो असर ख़त्म हो जाता है। तो लाइनों वाला कागज़ ना इस्तेमाल किया करें इस तरह खाना बनाना है। अब ऐसे ऊपर एक खाना बनेगा जिसके चार छोटे छोटे अंडे बन जाएंगे।
درمیان میں جب یہ چار خانے اوپر بن جائیں گے، پھر درمیان میں سے کیسے کاٹ دیا جاتا ہے، دونوں کونوں سے لائنیں شروع کر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور دوسرے کونے سے دوسرے، یہ دیکھیں اس طرح۔ امید ہے واضح نظر بھی آ رہا ہوگا، کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہو انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ صاف نظر آئے۔ میں نے بہتری کی کافی کوشش کی ہے، تو آپ نے بتانا ضرور ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب جب کاٹ دیں تو درمیان میں جہاں یہ لائنیں مل رہی ہیں وہاں سے ایک لکیر لگا کے اس کو جیسے آدھا کر دیا جاتا ہے، درمیان سے اس طرح کر دینا ہے، یہ اس طرح کا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تب یہاں سے ایک 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 ایک، یہ 7 دفعہ ایک ادھر ہے، 7 دفعہ ایک اس جانب، 5 5 5 5، یہ 5 کا عدد چاروں خانوں میں آ گیا۔ اب اس طرح اپنے القابات اسی چال کے تحت آپ نے نقل کرتے جانا ہے، ایک، اس کے بعد 9، پھر ایک ایک، پھر شروع والے کی طرف چلے جانا 3 دفعہ ایک، اور پھر 3 دفعہ ایک، 9 اور پھر اس کے آگے سے ایک لکھنا ہے۔ اب 9 15 کے بعد پھر دوبارہ 9، ایک ایک، 9 1 1، 911 911، بس اس طرح لا، یہاں پہ لا لکھنے کے بعد خواب لکھنا ہے، یہاں پہ بن لا اللہ فلا بن اللہ۔ اب یہ مکمل ہو گیا۔ یہ پہلے سب سے لا بھی جگہ میں بک کرنا ہو، مردت بن عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام لا خوب، اپنا مرد بن عورت بنتے، پھر اپنی ماں کا نام بھی سے یقین لینا، اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے اندر اس طرح سوراخ کر کے اسے لگا دینا، اور جو اس کا کونا کیل کا آگے نکلے گا یہ سر والی جانب میں، دوسری جانب جہاں پہ یہ اس کی نوک ہوتی ہے کیل کی، اس کے آگے دھاگا باندھ دینا، اس طرح اسے دھاگا باندھ، اس طرح اسے گرا لگا دیتے ہیں۔ چاہے 2 لگا لیں 3 لگا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسے اس طرح لٹکا دینا ہے۔ بہتر ہوتا ہے گھر میں لٹکا دیں، باہر لٹکا دیں، عام طور پہ اس تعویذ کو درخت سے لٹکایا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پادشی قسم کا تعویذ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اس کو اس طرح لٹکا دیا جائے تو اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو ہمیں ضروری یاد رکھیے گا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم۔